बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआओं के सदक़े मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मैं जो कल वाली वीडियो बनाई थी उसके नीचे मेरी एक बहन ने कमेंट किया कि मेरियां सिर्फ बेटियां हैं और मुझे इस बात में किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं है या कोई मैं अपनी ज़िंदगी में कमी महसूस नहीं करती कि मेरा बेटा नहीं है। तो मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की खुशियाँ दे। अल्लाह ताला ज़िंदगी में आपको, आपकी बेटियों को किसी किस्म की कोई कमी ना दे, उनका नसीब रोशन करे। और ये एक दकियानूसी जो है ना सोच है कि बेटे बड़े ही ज़रूरी होते हैं और बड़े अहम होते हैं और बेटियां कुछ भी नहीं होती। बेटियों का साथ तो माँ बाप के साथ मरने के बाद तक का भी होता है। बेटियां ही कब्रों पे जा के रोती हैं। कभी किसी बेटे को देखा? मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी लड़के को टारगेट नहीं कर रही कि लड़के बुरे होते हैं या, लेकिन बेटियों के साथ माँ बाप का जो रिलेशन होता है ना, वो अनोखा होता है। उसकी तो कोई मिसाल है ही नहीं। अगर बेटियां जो है ना वो इतनी ही बुरी होती हैं या बेटियां जो है ना इतनी मतलब ना अच्छी होती, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बेटी से ना चलती। तो अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार में हज़ार बार अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। मेरे ख़ुद के एक चाचू हैं जो SHO हैं और 60 एकड़ उनकी ज़मीन है। उनकी सिर्फ 4 बेटियाँ ही हैं। दुनिया जहान ने कहा आप दूसरी शादी कर लें, आपका बेटा नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं की। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुतमईन है और माशाल्लाह 2 बेटियां उनकी जो है ना वो डॉक्टर बन गई हैं और दूसरी 2 जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और इंशाल्लाह उनका दुनिया में एक नाम होगा, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी। वो बड़े पुरसकून हैं। वो कहते हैं मैं अपनी 4 बेटियों को डॉक्टर बना के तो उन्हें हॉस्पिटल बना के दूँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करे और अल्लाह ताला उनकी बेटियों के नसीब रोशन करे। तो आप बिल्कुल इस बात को ना लीजिएगा। मैंने सिर्फ लोगों की एक मिसाल दी है कि जो हम जट लोग हैं ना, इनमें पता है क्या होता है, इनमें ना बेटे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बहुत अहमियत दी जाती है। जिनका बेटा ना हो उन्होंने शरीका ही नहीं खलोन देंदा। सच्ची बात मैं आपको बता रही हूँ। मेरे ना अब्बू के कज़न है तो उनका बेटा नहीं है, उनकी ना 2 बेटियाँ ही थी। तो जब भी उन्होंने अपनी ज़मीनों को पानी लगाने जाना या ज़मीनों में जाना ना, तो उनके शरीकों ने कहना चल जिन्नी देर वाही जाती है वाह लै अगू असें वानी है ना। तो अगर प्रैक्टिकली लाइफ में देखा जाए तो जिनकी सिर्फ बेटियाँ होती हैं ना, उनको लोग नहीं जीने देते। लोगों के तानों से तंग आके उन्होंने शादी की। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके 2 बेटे हैं। मेरे पास मेरे ख़ुद के बहुत क्लोज़ लोग हैं, 3-4 फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनकी सिर्फ बेटियां हैं और वो अपने घरों में बड़े पुरसकून हैं, लेकिन लोग उन्हें जीने नहीं देते। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला लोगों मैं कहती हूँ किसी चीज़ की किसी को कमी ना दे दुनिया में। हम बस वो क्या कहते हैं, एक ही फेरा माँ, बस किसी को किसी बात की ना सगिस्त ना रह जाए, तमन्ना ना रह जाए। अल्लाह ताला हर एक की हर ख्वाहिश पूरी करे। लेकिन देखें, जो अल्लाह जानता है वो हम लोग नहीं जानते। अल्लाह को पता है मैंने कहाँ क्या देना है, कितना देना है, कब देना है। तो ये चलें एक अलग बहस है। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे जट फैमिली में ना बहुत ज़्यादा इस बात को अहमियत दी जाती है ना कि बेटे होने चाहिए, कल को ज़मीन जायदाद के वारिस वही होंगे। सिर्फ बेटों को अहमियत नहीं दी जाती। जिनकी सिर्फ बेटियां हैं ना, उन्हें ओतर नखत्तर समझा जाता है। उन्हें समझा जाता है बस कल को आपकी ज़मीनें जायदादें आपका सब कुछ मतलब भाइयों में शरीकों में बट जाना है। ज़ाहिर है बेटियां शादी हो के अगले घरों में चली जाती हैं। तो ये आपको पता है जो लोग ज़मींदार हैं, जट हैं, या उनको इस बात का इल्म होगा कि अगर तो बाप अपने जीते जी अपनी सारी जायदाद बेटियों के नाम लगवा देता है तो बेटियों को सब कुछ मिल जाता है। लेकिन खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, अगर बाप को कुछ हो जाता है और उसने अपनी सारी जायदाद बेटियों के नाम नहीं लगवाई हुई तो वो शरीकों में ही बट जाती है। ठीक है, बेटियों को आई डोंट नो कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा मिलता है लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता।
तो बस मैं अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि किसी की दिल आज़ारी हो। जिनकी बेटियां, अल्लाह पाक उनकी बेटियों को के नसीब अच्छे करे, उनकी किस्मत अच्छी करे, उन्हें अगले घर का सुख दे। बेटियां बड़ी अच्छी होती हैं। मैं यकीन करें, मेरे 2 बेटे हैं, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और उन्हें मेरे लिए नेक और सालिहा साबित करे। मुझे मैंने तकरीबन कोई 10 साल अपना ट्रीटमेंट करवाया कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे दे, लेकिन मेरे नसीब में शायद नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ, अल्लाह जाने साड़ी की गलती है जड़ा अल्लाह ताला ने सानू बेटी नहीं दी। तो बेटियां भी नसीब वालों को मिलती हैं, किस्मत वालों को मिलती हैं। बेटियां तो माँ बाप के दुख सुख का साथी होती हैं, बेटियां तो माँ बाप की यार होती हैं, सज्जन होती हैं। बेटे भी अच्छे होते हैं, लेकिन देखें ना, बेटे बट जाते हैं। बेटे बट इसलिए जाते हैं, अब देखें, बेटा बहुत अच्छा होता है, अल्लाह ताला बेटों को भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, लेकिन उन पे बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अब जब बेटों की शादियाँ हो जाती हैं, उन पे एक अलग ज़िम्मेदारी पड़ जाती है। उन्होंने अपनी बीवी बच्चों का भी देखना होता है, उनका घर चला, मतलब अपना घर भी चलाना होता है, उनकी सारी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी होती हैं। वो फिर ना चाहते हुए भी फ़र्क पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी फ़र्क पड़ जाता है। इसमें ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर गौर करके देखें तो ये एक हकीकत है। एक इंसान जो है, जब वो तक़सीम होता है, जब वो बढ़ता है, जब उसकी तवज्जो बढ़ जाती है, जब उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो फिर वो बात नहीं रह जाती। तो हम लोग भी फिर गिले शिकवे जो है ना, उनकी पटारियाँ खोल के रख देते हैं। पहले तू इंज दस है, फिर तू इंज दा हो गया, तू नू आ हो गया तो ओ हो गया। लेकिन कोई भी इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करता कि अब वो शादीशुदा है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। जब ये तस्लीम नहीं घर वाले करते तो आवाज़ारियाँ बनती हैं, टेंशनें बनती हैं, तो परेशानियाँ बनती हैं और दिलों में दरारें आ जाती हैं। अगर आप आने वाली को खुले दिल से कबूल करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे मसले मसाइल बने। बाकी आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। आप अगर गौर करके देखें, प्रैक्टिकली लाइफ देखें, तो सारे मसले मसाइल जो हैं वो इस वजह से हैं कि हम हकीकत को तस्लीम नहीं करते। हम समझना नहीं चाहते कि असल में ये होना ही था, ये हो रहा है जो ये होना ही था। तो जब हम तस्लीम नहीं करते तो तब घरों में टेंशनें बढ़ती हैं, आवाज़ारियाँ बनती हैं, जो ख़ानदानी सलूक इत्तेफाक होता है वो टूटता है, बिखरता है और घरों में दरारें पड़ जाती हैं। फिर खाना पीना अलग हो जाता है, चूल्हे अलग हो जाते हैं, किचन अलग हो जाते हैं, फिर दिल अलग हो जाते हैं, फिर सब कुछ बस वो क्या कहते हैं, टोटे टोटे हो जाता है। तो अपना दिल बड़ा रखें। जो इत्तेफाक में बरकत है वो किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन इत्तेफाक का मतलब ये नहीं है कि गल सड़ जाओ, जलील हो जाओ दूसरों के हाथों और कहो कि बस असी इत्तेफाक ना रहना। इत्तेफाक से रहना वहाँ बेहतर है जहाँ सारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस शख्स के क्या हकूक़ हैं और किसके क्या फ़राइज़ हैं और वो हमने कैसे पूरे करने हैं। ठीक है, तो अगर किसी को मेरी किसी बात से एतराज़ है तो मुझे बताइएगा कि कहाँ मैं गलत हूँ, और अगर किसी की मेरी किसी बात से दिल आज़ारी हुई है तो मैं दिल से माज़रत चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। जहाँ रहो खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। जिनके बेटे हैं अल्लाह ताला उनको भी उनकी आँखों की ठंडक बनाए, और जिनकी बेटियाँ हैं अल्लाह ताला उनके नसीब रोशन करे, उनकी किस्मत रोशन करे, उन्हें अगले घर का सुख दे और उन्हें अपने माँ बाप के लिए नेक और सालिहा साबित करे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।